प्यारे छात्रों, आज हम क्लास 10 का हिंदी का गद्य खंड में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे को आज बताने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर है गुरु नानक। अब इस वीडियो को आप लोग कैसे देखेंगे? जब फुर्सत रहेंगे, खाना खाने के समय या जिस में नहीं पढ़ते होंगे उसी समय वीडियो को चलाकर सिर्फ एक बार सुन लें, 2 बार सुन लें तो सारे ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएंगे और 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो हमारा पहला चैप्टर है गुरु नानक। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब इसका पहला क्वेश्चन है, रहीदास किसकी रचना है? रहीदास किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा गुरु नानक। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कब 20 के समान हो जाती है? इसका सही जवाब होगा राम नाम के बिना। तीसरा क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका सही जवाब होगा निर्गुण भक्ति धारा। नंबर 5 है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा 1604 ईस्वी में। अब है क्वेश्चन नंबर 6, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1469 ईस्वी में। अब है क्वेश्चन नंबर 7, किसका जन्मस्थान नानकाना साहब कहलाता है? किसका जन्मस्थान नानकाना साहब कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 8 है, ननकाना साहब कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 8 है, ननकाना साहब कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है। इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। 9 नंबर है, गुरु नानक के उपदेशों में मिलती है। गुरु नानक के उपदेशों में मिलती है, तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, यानी गुरु की महत्ता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम जाप की महिमा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु नानक की रचनाएं हैं। गुरु नानक की रचनाएं है, तो इसका सही जवाब होगा सभी, जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। 11 नंबर क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के ... गुरु थे। तो इसका सही जवाब होगा पांचवें गुरु थे। गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए थे? 12 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा 1539। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 13 नंबर का सभी का, बाह्य आडंबर पूजा पाठ कर्मकांड। 14 नंबर है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब होगा राम नाम के जप से। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस पर बल देता है? क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका सही जवाब होगा सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होता है? नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होता है? 16 नंबर, इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, जो दुख में दुख नहीं मानता, जो दुख सुख में उदासीन रहता है, जो कंचन और मिट्टी में भेद नहीं समझता। तो ये था इस चैप्टर का आंसर। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर। अब अगला चैप्टर है रसखान। इसका पहला क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? इसका सही जवाब होगा कृष्ण राधा। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा रसखान की। रसखान किस काल के कवि हैं? इसका सही जवाब होगा भक्तिकाल। करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही होगा रसखान। इसका सही आंसर। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये? क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब होगा रसखान।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर रसखान का रचना काल किस मुगल शासक के का राज्यकाल था? क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही जवाब होगा जहांगीर। सवैया छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया छंद के सिद्ध कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा रसखान। रसखान ने ब्रह्म वाटिका की रचना कब की? तो इसका सही जवाब होगा 1610। रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा पठान राजवंश। सुजान राजवंश किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा रसखान। रसखान के सवैये हैं। रसखान के सवैये हैं। इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त में सभी। सरस, सहज, प्रवाहमय रसखान कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब होगा कृष्ण भक्त। कबीर रसखान चित्तचोर किसे कहा? कबीर रसखान चित्तचोर किसे कहा? तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण को। अब अगला प्रश्नावली है, अगला चैप्टर है घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह असुवा निहेले वासो। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो इसका सही जवाब होगा बादल को। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, घनानंद कवि हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऋतु मुक्त। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सना सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि के है? क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब होगा घनानंद। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा ब्रज। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? अब क्वेश्चन नंबर 5 है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो उसमें तो ब्रज है, लेकिन इसमें है सुजान सागर, बिरह लीला, रसकीला बल्ली, उपर्युक्त सभी, यानी सभी है। घनानंद किस काल के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा रीतिकाल। आचार्य शुक्ल ने किससे के संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा घनानंद। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। सुजान सागर, बिरह लीला, रसकीला बल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 में जो घनानंद किस भाषा के कवि हैं, वहां पर वो गलत है, ब्रज भाषा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 गलत लिख दिया है। ये ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, सुजान सागर, बारह लीला, रसकिल्ला। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब होगा नादिर शाह। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही जवाब होगा 1739। तुम कौन सी पारी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू, छटाक नहीं पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही जवाब अति सुधो स्नेह को मार्ग है। घनानंद का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12, घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1689 ईस्वी के आसपास। सुजानगर किन की रचना है? सुजान सागर है। सुजान सागर किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा घनानंद। अब अगला चैप्टर है स्वदेशी। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका सही जवाब होगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम धन का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब होगा मिर्जापुर। कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है? कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है? क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, गति, रति, रित। प्रेम धन, काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसे अपना आदर्श मानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारतेंदु को। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? इसका
सही जवाब होगा 1855। प्रेमधन जी कवि के साथ साथ थे। प्रेमधन जी कवि के साथ साथ थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें सही होगा निबंधकार थे, नाटककार थे, समीक्षक थे। रसिक उपयुक्त सभी होगा। रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया था? रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया था? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब होगा प्रेमधन। कवि प्रेमधन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी। प्रेमधन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति रहे थे? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही जवाब होगा कलकत्ता अधिवेशन। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाया, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाया। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही जवाब होगा स्वदेशी। प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही जवाब होगा भारत हिंदू युग। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही जवाब होगा प्रेमधन ने। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सौभाग्य किसका नाटक है? तो ये होगा, इसका क्वेश्चन होगा प्रेमधन, ये आंसर होगा प्रेमधन। प्रेमधन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब होगा जीर्ण जनपद। बोली सकत खाली जगह नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। 16 नंबर, इसमें क्या भराएगा? तो इसका सही जवाब होगा हिंदी। 17 नंबर, खाली जगह भारती देखी कोऊ सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंधो के हैं ये क्रिस्तान। 17 नंबर, इसका सही जवाब होगा मनुज भारती। कवि प्रेमधन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशामद और झूठी प्रशंसा में लगे हैं? क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही जवाब होगा डफली। अगला अध्याय भारत माता। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा यथातथ्य। नंबर 2, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही जवाब होगा छाया युक्त चंद्र। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका सही जवाब होगा 1900 ईस्वी। इनमें से कौन सी रचना कवि पंत की नहीं है? ग्राम्या, स्वदेशी, चिदम्बरा, उच्चवास। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा स्वदेशी। पंत जी प्रख्यात, तो अब इसमें क्या है? छायावादी कवि हैं। पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही जवाब होगा चिदम्बरा। अब है पंत जी के अनुसार भारत माता है। क्वेश्चन नंबर 7, पंत जी के अनुसार भारत माता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। मिट्टी की मूर्त उदासिनी, वह अपने घर में प्रवासिनी, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि पंत के अनुसार भारत माता ... है। 8 नंबर, क्वेश्चन 8, इसका सही जवाब होगा ग्रामवासिनी। कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? भारत माता का आंचल कैसा है? तो इसका सही जवाब होगा 9 नंबर का सही जवाब होगा धूल भरा। कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नग्न तन भूखे अशिक्षित और निर्धन हैं? क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका सही जवाब होगा 30 करोड़। किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब होगा भारत माता। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही जवाब होगा 1900। अगला चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। मिट्टी की अबोध मूर्तियां कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तियां कौन है? तो इसका सही जवाब होगा जनता। सर्दियों की ठंडी बुझी राख की सुगबुगा, उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। नंबर 3,
इसका सही जवाब होगा जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा सिमरिया बेगूसराय। दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब होगा उर्वशी। राष्ट्रकवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा गद्यकार। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? 8 नंबर, तो इसका सही जवाब होगा उर्वशी। संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मि रथी, ग्राम्या। तो इसका सही जवाब होगा 8 नंबर का ग्राम्या। दिनकर जी किस विद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही जवाब होगा जनता के लिए। कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही जवाब होगा मजदूर किसान। कवि के अनुसार किससे महलों की नींद उखड़ जाती है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब है 12 का सही जवाब है हुंकारों से। अब है क्वेश्चन नंबर 13, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा जनता के। अगला है हिरोशिमा। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो इसका सही जवाब होगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। नंबर 2, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो इसका सही जवाब होगा हिरोशिमा। अब है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम ... पर गिराया गया था। इसका सही जवाब होगा जापान। अब है क्वेश्चन नंबर 4, अज्ञेय का पूरा नाम है। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सासन अज्ञेय। 5, अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला? तो इसका सही जवाब होगा नगर के चौक पर। 6 नंबर, अज्ञेय को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था? सही जवाब होगा संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी यानी उपयुक्त सही होगा। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा 7 मार्च 1911। अज्ञेय एक प्रमुख कवि के साथ साथ थे कथाकार, विचारक, पत्रकार, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा डी, सभी। प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? अज्ञेय ने। 10 नंबर, तार सप्तक कितने कवियों का समूह है? तार सप्तक कितने कवियों का समूह? सही जवाब होगा 7। हिरोशिमा अज्ञेय के किस काव्य से संकलित है? क्वेश्चन आंसर होगा सदा नीरा। अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 12, सही जवाब होगा डी, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, अंतर्राष्ट्रीय वर्णमाला, उपयुक्त सभी होगा। हिरोशिमा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13, जापान में। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? 14 नंबर, तो सही जवाब होगा जापान को। एक वृक्ष की हत्या। अब इसका पहला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण के किस कविता संग्रह से संकलित है? इसका सही जवाब होगा इन दोनों। कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही जवाब होगा 19 सितंबर 1927 ईस्वी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? क्वेश्चन नंबर 3, सही जवाब होगा सभी को, घर, शहर, देश। नंबर 4, कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा राइफल से। पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश और अंतर व्यथा को अभिव्यक्त करती है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब होगा एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका सही जवाब होगा बूढ़ा चौकीदार। कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा एक वृक्ष की हत्या। अब है हमारी नींद। हमारी नींद कविता बीरेन डंगवाल के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दुष्चक्र में सप्रटा। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही जवाब होगा 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब है दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब होगा बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो सही जवाब होगा दुष्चक्र में संप्रटा। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ जागरण लाउड स्पीकर पर। क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब होगा देवी। हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात
की गई है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही जवाब होगा मक्खी। कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही जवाब होगा छठ धर्मी लोग। कवि के अनुसार धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब होगा गरीब बस्तियों में। अब है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया। कवित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका सही जवाब होगा 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार। एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी के लिए, अपने वास्तु परक समसामयिक बोध के लिए, संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए, स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप के लिए। तो इसका सही जवाब होगा डी। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में बेटे का क्या नहीं आंटता? क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा क। कवित्री अनामिका ने सृष्टि की विकास कथा के प्रथम अक्षर किसे माना है? तो इसका सही जवाब होगा विफलता पर छलक के आंसू को। लौट कर जाऊंगा फिर जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? इसका सही जवाब होगा वनमाल सेन। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? इसका सही जवाब होगा जीवनानंद दास। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1899। रविंद्रनाथ के बाद बंगला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कवि थे? क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा जीवनानंद दास। जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं? इसका सही जवाब होगा बांग्ला। जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल युग के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही जवाब होगा रविंद्रोत्तर युग। बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन पर पानी में गंध जहाँ होगी हरी भरी घास की। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से है? तो इसका सही जवाब होगा लौट कर आऊंगा फिर। खेत में जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बांग्ला में उपरीत गद्यांश के कवि कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा जीवनानंद दास। कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब है अबाबिल, कौआ, हंस, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा सभी। मेरे बिना तुम प्रभु। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही जवाब होगा रेनर मरिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित हैं? क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। इसका सही जवाब होगा अशोक वाजपेयी। गलत हो गया। 2, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित हैं? तो इसका सही जवाब होगा जर्मन। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब होगा रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा जर्मनी। कवि किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो इसका सही जवाब होगा भगवान प्रभु का। अब है कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? क्वेश्चन नंबर 6, कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? तो इसका सही जवाब होगा सभी, जलपात्र, मदिरा, वेश और वृत्ति। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका सही जवाब होगा गीतात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 4 सितंबर 1875 ईस्वी को। से थोड़ा समझिए तो फिर गड़बड़ाई जाते हैं। अगला चैप्टर है माँ। मंगू के अलावा उसकी माँ की
कितनी संतानें थी? सही जवाब होगा 3। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? इसका सही जवाब होगा ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर डॉट 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 के लोकप्रिय कथाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गुजराती। अब है मंगू की बड़ी बहन कौन थी? क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा सुजाता। मंगू जन्म से ही डॉट 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 मंगू की बड़ी बहन कौन थी? क्वेश्चन नंबर 4 तो इसका गलत हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर फिर से देख लेते हैं। मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी? तो 3। मां कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर डॉट 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 किस भाषा के कवि थे? तो इसका सही जवाब होगा गुजराती। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो होगा कम्मू। कम्मू। 5 खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही होगा 7 कोड़ी ईश्वर पेटलीकर। मंगू जन्म से ही डॉट 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 छ तो इसका होगा गूंगी और पागल थी। अब सुजाता नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? सुजाता। गणपति की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। गणपति कहानी की पात्र है तो ये होगा ढाते विश्वास। सुजाता का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4। 3 का आंसर बी होगा। 3 का आंसर बी होगा पापत्ती कहानी नगर होगा। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935। 5 नंबर सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। पापत्ती किस रोग से ग्रसित थी? इसका सही जवाब होगा मेनिंजाइटिस। नगर डॉट 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 कहानी है। सही जवाब होगा तमिल। धरती कब तक घूमेगी? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? इसका सही जवाब होगा गोपाल दास नागर। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। सही जवाब होगा सांवर दैया। सीता किस कहानी के प्रमुख पात्र है? सही जवाब होगा धरती कब तक घूमेगी। सीता के कितने लड़के हैं? सही जवाब होगा 3। सैयद दाबर किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? क्वेश्चन नंबर 6 इसका सही जवाब होगा राजस्थानी। किनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटनाओं के साथ उपस्थित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही जवाब होगा सावर दैया। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 इसका सही जवाब होगा कैलाश। तो दोस्तों आज ये हमारा हिंदी का पूरी किताब को हम ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व कर बता दिए। इस तरह से आप लोग यदि ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक सुनेंगे 1 बार 2 बार 3 बार तो पूरे ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएंगे और आने वाले परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन।